बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन तफसीलात हैं। आलमी मंजरनामा इस वक्त बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत इस बदलते हुए आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचरिज्म की कोशिश कर रहा है। गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर इसी तर्ज पर कुछ ऐसी खबरें चलाई गईं, कुछ ऐसी खबरें आई और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मकबूजा वादी में हुए जो कि इस जानिब एक इशारा थे कि भारत कुछ न कुछ प्लान कर रहा है, भारत के कुछ न कुछ नफीरियस डिज़ाइंस हैं। और आज यौम यकजहती कश्मीर है। ये वो दिन है जब पाकिस्तानी कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार करते हैं और ये जो एक अटूट रिश्ता है, अटूट बंधन है पाकिस्तान से, रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा जो सैयद अली गिलानी ने लगाया था। अब नाज़रीन कराम, एन उसी दिन मकबूजा वादी में एक बड़ा वाकया होता है और मोदी जो है उसकी तरफ से यह बात सामने आ रही है कि जी पाकिस्तान से बदला लिया जाए। मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने का बहाना मिल गया है और भारतीय मीडिया पे इस वक्त क्या चल रहा है मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त भारत के अंदर जो एक नैरेटिव बन रहा है, भारत के अंदर मई 2025 के बाद से ही भारत ने यह कहा कि जी पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु 2.0 होगा। तकरीबन 2-3 महीने पहले इन्होंने त्रिशूल एक्सरसाइजेज की जो कि समुंदर तक थी इनकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने। उस दौरान सर क्रीक के हवाले से बातें, नेवल साइड से पाकिस्तान पर हमलावर होने की बातें और अपेरेंटली इन्होंने मई 2025 के बाद ये मंसूबा बनाया कि पाकिस्तान को एंगेज करो। कहां कहां पर जी? पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर पर नहीं, पाक अफगान बॉर्डर को भी एक्टिव करो। ये 2 महाज हो गए। फिर तीसरा महाज टीटीपी और बीएलए का एक्टिव कर दो। टीटीपी और बीएलए की फंडिंग और सपोर्ट में भी 10 गुना इजाफा कर दिया गया। दहशतगर्दी के वाकयात भी बढ़ गए और भारत का मंसूबा यह था कि पाकिस्तान यहां पर एंगेज हो और यहां पर अगर पाकिस्तान एंगेज होता है, पाकिस्तान की फोर्सेज की एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो इंडियन बॉर्डर से हट के इधर आ जाती है, तो इस चीज को भारत जो है एक एज के तौर पर इस्तेमाल करे। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा भाई हम फितनाल खवारिज के खिलाफ भी लड़ेंगे, फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ भी, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर भी, दोनों को फेंटा लगाया। भारत को भी लगा, अफगानिस्तान को भी लगा। लेकिन भारत के अंदर लगातार जो नई दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुए उन दिनों के अंदर भी भारत ने यही नैरेटिव बिल्ड किया कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। फिर अब भारतीय मीडिया पिछले कुछ अरसे से ये खबरें चला रहा है कि जी पाकिस्तान में टेरर कैंप्स जो हैं वो दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। ये टेरर कैंप्स का नैरेटिव भी आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ये चलाया जाता है भारत की तरफ से और भारत की तरफ से ये वारदात डाली जाती है और टेरर कैंप्स वाली और ये सारी जो इंडिया की बातें हैं, वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड दीज। अब इस सब के अंदर भारत एक दफ़ा कह रहा है कि जी पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान में टेरर कैंप्स बन गए हैं और बड़े पैमाने पर भारत को हिला कर रख दिया जाएगा। इवन अब इन्होंने इसमें खालिस्तान और इवन बांग्लादेश के अंदर बेस्ड कुछ ग्रुप्स के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के अलावा एक और दुश्मन बांग्लादेश जो है वो भी पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। इन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान से फेंटा लगता है, कभी कभी बांग्लादेश में कोई सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी आवाम को खुश कर लिया करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बांग्लादेश ने जो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर तैयारी की हुई है वो मोदी को लग समझ जानी है। अब आते हैं खबर पर नाज़रीन कराम। भारत के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज को पहले तो ये खबर आती है कि जी सिक्योरिटी एजेंसीज हैव बीन पुट ऑन हाई अलर्ट आफ्टर अनदर पाकिस्तानी बैलून वाज रिकवर्ड इन नाद एरिया ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट। और ये कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान से इस तरह के मिस्टीरियस और मशकूक बैलून्स, गुब्बारे जो हैं वो भारत की तरफ आए और अब एक और इस तरह का इंसिडेंट हुआ है और भारतीय फोर्सेस को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। ये खबर तो चले एक भारत का जो अजीब सा मामला है, पिछले कुछ दिनों के अंदर भारतीय फौज जो है उसके पुरस्कार कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं और इन एक्सीडेंट्स के हवाले से भारत का जो अपना मीडिया है उसके हवाले से तो यही बात आती है कि जी ये एक्सीडेंट हो गए वैली के अंदर, वादी में, मकबूजा वादी में। लेकिन जो बात जो है इससे पहले सामने आई, जो पहले चीज़ें हमें बताई गई और हमें समझ आई और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं और जो फुटेजेस आती हैं वो इन दावों को, भारतीय मीडिया के दावों को कमज़ोर कर देती है, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि इन पे अटैक हुआ है, इन्हें एम्बुश किया गया है। और अब नाज़रीन कराम एक खबर आती है कि सीनियर रैंक्ड ऑफिसर जो है उसे एक गाड़ी जो है लेकर जा रही थी और बाकी फौजी भी साथ थे और उस पर अटैक होता है। एरिया है बसंतगढ़, उधमपुर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। मकबूजा वादी का उधमपुर एरिया है और उसमें आगे बसंतगढ़ का एरिया है।
और पहले बताया ये जा रहा है मुबैना तौर पर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इस व्हीकल को अटैक किया गया, बाद में इट वाज ब्लोन अप। और अब इस फुटेज को खैर और तरीके से यूज़ हो रहा है। अलबत्ता इसके बाद क्या किया जाता है कि उधमपुर के अंदर ही एक खबर चलाई जाती है कि 2 दहशतगर्दों को एनकाउंटर के अंदर मार दिया गया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ, ये बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्स है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये 3 तरह की फोर्सेस मकबूजा वादी में। और मकबूजा वादी बाय द वे आज यौम यकजहती कश्मीर है, तो ये बातें डिस्कस दोबारा से करना बड़ा ज़रूरी है। दुनिया का सबसे हाईली मिलिट्राइज जोन है, यानी सिविलियन टू मिलिट्री रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और एक इसे ओपन एयर प्रिजन आप कह सकते हैं। आर्टिकल 370 जो 5 अगस्त का मूव था, उसके बाद से जो कुछ भी है वो हम सब विटनेस कर चुके हैं। अब नाज़रीन इकराम, आप ये देखें कि इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो है उसकी तरफ से ये खबर चलाई जाती है कि जिन्होंने बसंतगढ़ एरिया जो है उधमपुर का, जिसके हवाले से खबर चलाई जा रही थी और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडियन आर्मी का व्हीकल अटैक हुआ है, उसी एरिया में ये कहते हैं कि एनकाउंटर हुआ है और हमने 2 दहशतगर्द जो हैं वो मार दिए हैं। अब नाज़रीन इकराम, एक और खबर आती है और ये कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सामने आई है और एक ज्वाइंट फोर्स कोऑर्डिनेशन और प्रिसाइज एग्जीक्यूशन, यानी ज्वाइंटली जो इंडिया की फोर्सेज हैं उन्होंने बड़ी प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट किया एक ऑपरेशन को और एक कामयाबी हासिल की। कहते हैं कि ऑन गोइंग एनकाउंटर में हमने पाकिस्तानी दहशतगर्द मार दिया। अब ये पाकिस्तान के साथ इसे बगैर सबूत के चीज़ों को, पहलगाम, पुलवामा, ये सब कुछ बगैर सबूत के ये इन्वॉल्व करते हैं पाकिस्तान को ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। अब नाज़रीन इकराम, ये कहते हैं कि यूनिट्स जो इन्वॉल्व हैं वो 4 पैरा, 12 डोगरा, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, ये 4 जो हैं ये इसमें इन्वॉल्व थे। और ऑपरेशन के हवाले से इन्होंने कहा है कि जी प्रिज्यूमेबली हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि अबू मुआविया उर्फियत जिसकी मावी है उसे इसके अंदर मारा गया है, उसे इसके अंदर एलिमिनेट कर दिया गया है। ये कौन कह रहा है जी? ये इंडियन मीडिया जो है वो कह रहा है। अब नाज़रीन इकराम, नई दिल्ली में तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ है इस इंसिडेंट के बाद। और अब ये जो मर्जी इसमें पाकिस्तान को ब्लेम कर लें, बट द रियल इशू इज़ कि मकबूजा वादी के अंदर एक वजह ये भी हो सकती है कि ये दोबारा से कोई एडवेंचरिज्म करना चाहते हैं। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान ने जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस आज के दिन एक्सपोज करनी है इंडिया के अंदर, मकबूजा वादी के अंदर, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उनसे तवज्जो हटाने की भी ये भारत की एक मजमूम कोशिश हो सकती है। क्योंकि इंटरनेशनली भारत जो है, क्योंकि पूरी दुनिया में कश्मीरियों ने एहतजाज करना है, कश्मीरी डायस्पोरा जो है पूरे वर्ल्ड वाइड, उन्होंने इंडियन एम्बेसीज के सामने और एक पूरे तरीके से यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर के सामने, यूएन के हवाले से बाकी पूरी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन होंगी। भाई कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, गालिबन उससे तवज्जो हटाने की भी ये एक टैक्टिक जो है ये हो सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी जो है उसे भी हम इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट, दिस इज़ अ मैसिव डेवलपमेंट और ये तशवीशनाक डेवलपमेंट भी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट पे हैं। पिछले दिनों बल्कि इन्होंने 2 हफ्ते पहले क्या खबरें चलाना शुरू की, इनके आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान का ड्रोन आया और हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को कॉल भी किया। फिर उसके बाद एक और इन्होंने खबर चलाई कि पाकिस्तान का ड्रोन आ रहा है। 4-5 दफ़ा तो ये पिछले 1-1.5 महीने के अंदर खबरें चला चुके हैं कि पाकिस्तान का ड्रोन घुसता है, हम फायरिंग करते हैं, वापस चला जाता है सही सलामत, तुम लोगों से एक ड्रोन नहीं गिराया गया। यानी उसके पास इनके पास सबूत भी नहीं होता कि पाकिस्तान का कोई ड्रोन आया। और अब इस तरह की खबरें, पाकिस्तान की तरफ तोपों का रुख, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, भारतीय फौज के साथ जो इंसिडेंट जो भी होता है उसका, ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए परेशान कुन तो हैं, लेकिन इंडिया इसका ब्लेम पाकिस्तान पर डाल रहा है जो कि आलमी अमन के लिए ज़्यादा परेशान कुन है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।